राजनीतिक समर्थन या भक्ति की? मतलब इसकी हद क्या हो सकती है? क्या कोई किसी नेता के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा, वो भी अपने शरीर को कष्ट देकर कर सकता है? आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो बिहार की एक ऐसी ही, सच कहूं तो एक अविश्वसनीय कहानी बताता है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये आस्था और एक तरह के शारीरिक तपस्या का ऐसा संगम है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे पास जो टेक्स्ट है वो दो युवकों की एक बहुत ही अनोखी यात्रा का जिक्र करता है। आज हम इसी की परतों को खोलकर समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है, भावनाएं क्या हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये पूरा मामला है क्या? मतलब स्रोत के मुताबिक ये कहानी दो युवकों से जुड़ी है जिन्होंने चुनाव के समय भगवान से, कह सकते हैं कि एक मन्नत मांगी थी। हाँ, एक मन्नत। और वो मन्नत ये थी कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे दोनों खगड़िया से पटना के हनुमान मंदिर तक सड़क पर दंड देते हुआ जाएंगे। फिर उठकर आगे बढ़ना होता है बार बार, और वो भी सैकड़ों किलोमीटर तक। और जैसे ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, इन युवकों ने मतलब अपना वादा निभाने का फैसला कर लिया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। ये चीज एक राजनीतिक परिणाम को एक बहुत ही व्यक्तिगत और आध्यात्मिक प्रतिज्ञा से जोड़ती है। यही इसमें सबसे दिलचस्प बात है। और ये यात्रा आसान तो बिल्कुल नहीं रही होगी। जैसा कि मैंने कहा, ये शारीरिक रूप से बहुत कठिन है। खगड़िया से पटना तक का इतना लंबा सफर, वो भी सड़क पर लेटकर। और मौसम भी। टेक्स्ट इस बात पर खास जोर देता है कि ये सब कड़ाके की ठंड में हो रहा है। हाँ, ये तो इसे और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। बिल्कुल। आप सोचिए, वो ठंडी सड़क और उस पे बार बार लेटना। स्रोत में कुछ और जानकारी भी है। जब ये टेक्स्ट लिखा गया था तब वो बेगूसराय जिले में नेशनल हाईवे 31 पर 0 माइल नाम की एक जगह पर पहुंचे थे। अच्छा, तो मतलब उनकी यात्रा को ट्रैक भी किया जा रहा था। हाँ, ये दिखाता है कि वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। और यहीं पर ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है। वे इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। टेक्स्ट कहता है कि सैकड़ों लोग इस यात्रा के गवाह बन रहे हैं। और सिर्फ गवाह नहीं बन रहे, वो उन्हें मदद भी कर रहे हैं। तो जो एक व्यक्तिगत मन्नत थी, वो अब एक तरह से सार्वजनिक घटना बन चुकी है। सही कहा। वो दो लोग और उनका भगवान, इसके बीच की बात नहीं रही अब ये एक सामुदायिक अनुष्ठान जैसा हो गया है। और स्रोत इस घटना को सिर्फ एक खबर की तरह नहीं बताता है ना, वो इसके पीछे की भावना पर भी सवाल उठाता है। एक लाइन है कि जब प्यार और समर्पण ज्यादा हो जाता है तो लोग ऐसी हदों से गुजर जाते हैं। हाँ, और स्रोत हमें दो नजरिए देता है, दो संभावित व्याख्याएं। एक तरफ इसे नीतीश कुमार की अपार लोकप्रियता का सबूत माना जा रहा है। टेक्स्ट में लिखा है कि ये लोकप्रियता विरोधियों की समझ से बाहर है। एक तरह से ये कहा जा रहा है कि इसे आप तर्क से नहीं समझ सकते। इसे मुख्यमंत्री के लिए जीवन का सबसे अहम पल भी बताया गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब किसी भी चुनावी जीत से बढ़कर किसी नेता के लिए ऐसा समर्पण पाना शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये एक नजरिया है। लेकिन फिर एक दूसरा नजरिया भी है। हाँ, और यहीं पर स्रोत खुद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। वो पूछता है, ये प्यार है या अंधभक्ति? ये एक ही सवाल पूरी कहानी का मतलब बदल देता है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह के कृत्य को कैसे समझा जाए। हमारा मकसद यहाँ कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि स्रोत खुद इस घटना को इन दो अलग अलग चश्मों से कैसे देख रहा है। प्यार और अंधभक्ति, इन दोनों के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो सकती है। सही कहा। और ये सवाल सिर्फ उन दो युवकों के लिए नहीं है, ये उन सैकड़ों लोगों के लिए भी है जो उन्हें देख रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। वो किस चीज में भागीदार बन रहे हैं, एक पवित्र काम में या किसी विवेकहीन काम में? ये सोचने वाली बात है। टेक्स्ट के आखिर में एक अनुमान भी लगाया गया है ना? हाँ, उसमें लिखा है कि शायद ये लोग नए साल के पहले हफ्ते तक अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। तो आज की इस चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने बिहार की एक असाधारण घटना को देखा, दो युवक, एक राजनीतिक जीत और उसके बाद एक कठिन आध्यात्मिक यात्रा। और लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। हमने ये भी देखा कि कैसे ये एक साधारण यात्रा नहीं है, ये प्यार, समर्पण, शारीरिक तपस्या और एक सार्वजनिक प्रदर्शन का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। और स्रोत खुद हमें इस पर विचार करने के लिए उकसाता है कि ऐसी भक्ति की प्रकृति क्या है। क्या ये सिर्फ प्यार है? ये
अंधभक्ति की तरफ जा रहा है। स्रोत ये सवाल खुला छोड़ देता है। ये हमें दिखाता है कि जमीनी स्तर पर राजनीति सिर्फ वोटों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का, विश्वासों का भी क्षेत्र है। बिल्कुल। और अब हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार। ये कहानी तो सिर्फ दो व्यक्तियों की है, लेकिन एक नेता और उनके समर्थकों के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में क्या बताती है? व्यक्तिगत आस्था, राजनीतिक समर्थन और सार्वजनिक प्रदर्शन, इनके बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? या क्या ऐसी कोई रेखा होती भी है? एक बड़ा सवाल। महिला के लिए इतना सोचे, विद्यार्थी के लिए इतना सोचे, गरीब के लिए बहुत काम किए। आज से नहीं, 1995 से जब उनका समता पार्टी था, तब ये से उनके हर रैली में हम जाते हैं और उनका भाषण सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। और हमने अब की बार भी पटना हनुमान मंदिर महावीर जी से प्रार्थना किए थे कि 25 से 30 दिन से नीतीश मुख्यमंत्री बनते हैं। हम आपके दरबार में अपने पंचायत से दंड देते हुए वहां तक अपना यात्रा करेंगे, जो कि हमने अपना दंड यात्रा 16 तारीख से शुरू कर दिए। आज मेरा 8वां दिन है। आज कहाँ पहुँचे? आज हम मान के चलिए 0 माइल से 4 किलो पीछा है, हरपुर चौक से आगे है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंच गए हैं, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। अब तक पटना पहुँचने का लक्ष्य? अब देखिए, लक्ष्य तो है कि 1 महीना 5 दिन 10 दिन में हम पहुंच जाएंगे। लगातार आप दंड देते हुए निकल? हाँ, दंड देते हुए निकलते हैं और कभी कभी विश्राम कर लेते हैं और फिर अपना चलते हैं। पटना से महावीर जी मंदिर में हम लोग मन्नत मांगे थे, एनडीए का सरकार मोदी जी का और नीतीश बाबू को 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और फिर से बनेंगे। खगड़िया जिला अलौली प्रखंड बहादुरपुर से जगत सिंह और मुकेश कुमार सिंह दंड यात्रा करते हुए आपका पटना पहुंचेंगे महावीर मंदिर। ऐसे सरकार बहुत सी मदद बिहार में कर रहे हैं, रास्ता पैरा और रोड पैरा बहुत की मदद की है, गरीबों को बहुत सहायता करते हैं। इसलिए हमको इच्छा हो गया कि सरकार का